नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे कोल गैसिफिकेशन के बारे में। जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कोयले को जलाकर ही जो है एनर्जी जनरेट की जाती है। जो आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं वो कोल के जलाने के बाद ही जो है ये बनाई जाती है। और हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता है वो जो है कोल के जलाने के बाद ही जो है बनाई जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी से ही जो है हम यूज़ करते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या जो एनर्जी है वो सब ज़्यादातर जो है कोल बेसिस ही आधारित है। अगर हम परसेंटेज देखें तो लगभग अभी 70% के आसपास जो है 75% के आसपास जो है कोल बेसिस एनर्जी है। साथ ही साथ जो है 20% के आसपास जो है हम सोलर 15-20% के आसपास सोलर एनर्जी, और उसके साथ साथ जो है कुछ परसेंट न्यूक्लियर एनर्जी और कुछ ही परसेंट जो है हाइड्रोजन एनर्जी की बात करते हैं। तो हम बात इस बात पे करना चाहते हैं कि अगर हम कोल बेसिस एनर्जी को इस प्रकार से चेंज करें कि वहाँ पे जो है पोल्यूशन ना हो, क्योंकि कोल के जलने से जो है पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउसेस गैसें क्रिएट होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। तो कोल गैसिफिकेशन क्या है, जिसके तहत हम जो गैस निकलने वाली हैं उनको सही तरीके से शुद्ध गैस बनाकर उसका सही तरीके से उपयोग कर सकें। तो कोल गैसिफिकेशन में होता क्या है कि कोल को बिना जलाए उसमें जो है स्टीम और प्रेशर के द्वारा, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर से इस प्रकार से कोल के साथ जो है रिएक्शन कराया जाता है कि उसमें जो गैसेस निकलती हैं उसको उपयोग करके जो है हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसका बनाने का ये तरीका है कि पहले तो जो है कोयले को बिल्कुल बारीक पीस लिया जाए और उसके बाद जो है उस पर प्रेशर और टेम्परेचर के थ्रू उसको लगभग 1400 डिग्री पर जो है ताप दिया जाए। तो इसमें होता क्या है कि कोयला बर्न नहीं होगा, बल्कि वो ऑक्सीजन और स्टीम से जो है रिएक्ट करके गैसेस बनेंगी। अब ये गैसेस कौन सी बनती हैं? गैसेस इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सारी जो है गैसेस बनती हैं। अब इन गैस को जो है अगर हम कलेक्ट करके, जिन्हें हम सिन गैस कहते हैं, इनको कलेक्ट करके जो है इसके थ्रू जो है हम इलेक्ट्रिसिटी, डीजल और जो फर्टिलाइजर है उसका जो है उपयोग कर सकते हैं, उसको बनाने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर कोल का उपयोग करके हम इस तरीके से इसे बनाएं तो ये तो अच्छा होगा, बेहतर होगा, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो टेक्निक है, ये इतनी आसान नहीं है। इसको इंस्टॉल करने में काफ़ी खर्चा आता है, वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और अगर हम उस गैस को कलेक्ट नहीं कर पाए तो ये जो है ग्रीन हाउस में भी कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचाएगा। तो इसमें जो है अभी और जो है काम करने की आवश्यकता है। और चूंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कोयले के माध्यम से ही बनती है, और कोयले की जो उपलब्धता है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है भी। तो क्यों ना ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए गैसिफिकेशन का, कोल गैसिफिकेशन का, कि जिसमें कोयला बर्न ना करना पड़े, बल्कि इस प्रोसेस से जो है गुजारा जाए कि इससे जो है ऐसे गैस बने जो हर एक चीज़ में जो है इसका उपयोग हम कर सकें। चाहे वो फर्टिलाइज़र बनाने में गैस का उपयोग हो, जैसे अभी गैस की उपलब्धता में जो है फर्टिलाइज़र बनाने में मुश्किल आ रही है। तो अगर इस प्रोसेस के थ्रू हमने गैस को बना लिया तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, यूरिया बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए हमें नेचुरल गैस की आवश्यकता पड़ती है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से उसमें जो है संकट आया है, दिक्कत आया है। अभी जो है धान की बुआई होने वाली है, अगर यूरिया और खाद में कमी आ जाएगी तो कैसे जो है एक फार्मर अपना धान की बुआई करेगा? दिक्कत होगी, उसे परेशानी होगी। तो क्यों ना अपने देश में ऐसी टेक्नोलॉजी लाया जाए कि हमें जो है गैस का इंपोर्ट ना करना पड़े, बल्कि जो हमारे यहाँ पे उपलब्धता है कोल गैस की,
तो कोयले से जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसको इस तरीके से प्रोसेस किया जाए कि उसके थ्रू जो है वो गैस का उपयोग जो है हम कर सकें। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है तो कोल को जो है जलाया जाता है, उससे जो है कार्बन भी उसका एमिशन भी होता है। और अभी आप देख रहे होंगे कि समय के साथ जो है कार्बन के एमिशन पर रोक लगाने का बहुत तरीके से प्रयास किया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है आप ला के ऐसी टेक्नोलॉजी को लाके हम उन गैसों को जो है सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे उसमें जो है सल्फर और मीथेन बनता है, इन सब का उपयोग जो है हम अलग अलग चीज़ों में कर सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। और अमोनिया, जिसमें जो है अमोनिया का इस्तेमाल जिस प्रकार से यूरिया बनाने में होता है तो वो भी जो है बन सकती हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये टेक्नोलॉजी जो कोल गैसिफिकेशन है सही तरीके से अगर इसको इंस्टॉल किया गया, इस पे जो है काम किया गया, इसको जो है सही तरीके से इस पे काम करते हुए गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज़ जो है काम किया, तो आने वाले समय में इंडिया के लिए जो है एक बहुत ही कहते हैं गेम चेंजिंग का काम करेगा। क्योंकि इससे वो गैस बनेगी जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, इन सब को बनाने में जो है हम कर सकेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और साथ ही साथ जो है गैस का एमिशन भी नहीं होगा। जो गैस हमारे पर्यावरण में मिलकर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, उससे भी जो है छुटकारा मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसको जो है उपयोग में लाके हम बहुत तरीके की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आपने जो है कोल गैसिफिकेशन के बारे में सुना होगा, इसके बारे में आप समझते होंगे। और आप क्या समझते हैं, शेयर करिए, बताइए, ताकि हम साथ में मिलकर इस विषय में और जान सकें और समझ सकें। तो आज इतना ही। इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इस प्रकार की किसी भी टॉपिक पे बात करें, आप जो है इसे जो है देखें, समझें और अपनी जो है प्रतिक्रिया जाहिर करें, बताएं, ताकि हर एक चीज़ों से रिलेटेड हम समझ सकें, जान सकें। आज इतना ही। नमस्कार।